अस्सलाम वालेकुम। अब तक में मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मज़ार कायद के अंदर नारे लगाने पर मुकदमा दर्ज। पुलिस ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कराची के निजी होटल से गिरफ्तार किया। थाना अजीज भट्टी मुंतकिल। मरियम नवाज ने ट्वीट में बताया कि पुलिस होटल में मेरे कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। मोहम्मद जुबैर, वकला और लीगी कारकुन थाने पहुंच गए। पुलिस का कैप्टन सफदर से मुलाकात कराने से इनकार। मोहम्मद जुबैर ने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी रियासती दहशतगर्दी करार दे दी। कहते हैं कि कत्ल की दफात काबिल मजम्मत हैं। सिंध हुकूमत को मरूद इल्जाम ठहराने के लिए ड्रामा रचाया गया। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक पुलिस पर बेपनाह दबाव डाला गया। मज़ार कायद पर कैप्टन सफदर ने जो कुछ किया वो नामुनासिब था, लेकिन जिस अंदाज में कराची पुलिस ने गिरफ्तारी की है वो भी काबिल मजम्मत है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी सिंध हुकूमत की हिदायत पर नहीं हुई। पुलिस का ये इक़दाम PDM की जमातों में खलीज पैदा करने की साजिश का हिस्सा है, जिसे हम नाकाम बनाएंगे। पुलिस ने PTI कारकुनान के 10 घंटे एहतजाज करने के बाद कैप्टन सफदर, मरियम नवाज समेत 200 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मज़ार कायद एक्ट के खिलाफ वर्जी, जान से मारने की धमकी, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल। मुकदमा शहरी वकास की मुद्दत में दर्ज किया गया। लीगी वकला ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर से वकालतनामे पर दस्तखत करा लिए। वकला के मुताबिक FIR में दफा 506B और 427 गलत लगाई हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के पास असलहा था और ना ही उन्होंने किसी को धमकियां दी, ना किसी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। मज़ार कायद की बेहुरमती पर IG सिंध की फौरी कार्रवाई काबिल तहसीन है। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि कानून हर हाल में नाफिज होना चाहिए। मरीम नवाज एक मरतबा फिर से झूठ बोल रही है कि होटल का दरवाजा तोड़ा गया। वीडियो उसके बरक्स है। आपको कोई हथकड़ी दिखाई दे रही है या लगता है कि कैप्टन सफदर को जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया? फवाद चौधरी ने कहा कि कायदे आजम के मज़ार पर अटखेलियाँ, नारेबाजी और गैर संजीदा तर्ज अमल कानून के खिलाफ है। मुर्तकिब अफराद को सजा मिलनी चाहिए। हमाद अजहर बोले, पाक फौज के खिलाफ गैर मुनासिब तकरीर की गई और अब मज़ार कायद के तकद्दुस का एहतराम भी न किया गया। मज़ार कायद की दानिस्ता बेहुरमती का मंतकी अंजाम कैप्टन सफदर अवान की गिरफ्तारी ही था। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि बेगम सफदर अवान को भी बानिए पाकिस्तान के मज़ार की बेतौकीरी पर गिरफ्तार किया जाए। बेगम सफदर ने अपने वालिद और ख़ानदान का नाम वोट रख लिया है। आजकल वो हर जगह वोट को इज्जत दो की गज़लें पढ़ रही हैं। मरीम नवाज को मज़ार कायद पर आजिज़ी से पाकिस्तान को लूटने पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए थी। मीम लीग का खुलकर खेलना नून और शीन लीग का सत्यानाश कर देगा। जाली वजीर आजम गुजरांवाला जलसे से जहनी तवाजुन खो बैठा और चीख चीख कर अपनी शिकस्त का मातम करने लगा। मरियम नवाज का कराची में PDM के जलसे से खिताब, कहा कि पाक फौज को दोनों हाथों से सलाम। हमारी लड़ाई इदारों से नहीं किरदारों से है। पाकिस्तान की फौज पूरी कौम की है, कोई तर्जुमान ना बने। बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में कहा कि जेल और नाब की धमकियों से हमें ना डराया जाए। गिरफ्तार करना है तो करो, लेकिन सेलेक्टेड वजीर आजम को घर भेजकर हकीकी जमहूरियत लाएंगे। मौलाना फजल रहमान बोले, डराएं, लालच दें या जो मर्जी करें, धांधी ज़दा हुकूमत किसी सूरत तस्लीम नहीं। पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए बनारसी ठगों का गिरोह इकट्ठा हो गया। उन्हें सिर्फ अपनी लूटमार और करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। आवाम इन अनासिर को 2018 के इलेक्शन में मुस्तरद कर चुके। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि ये दो कुव्वतों की जंग है। इन लोगों ने तमाम इदारों को बदतरीज तबाह किया। जानबूझकर इम्पोर्ट बढ़ाई गई और एक्सपोर्ट कम कर दी गई। जब लीडर करप्शन करता हो तो उसका मातहत भी करप्शन करता है। इमरान खान गरीबों के लिए दर्द रखते हैं।
गुज़िश्ता रोज PDM के जलसे में शरीक अवाम का ताल्लुक कराची से नहीं था। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि जलसे में कराची और सिंध की अवाम को दरपेश मसाइल पर कोई बात नहीं की गई। कराची में कुत्तों के काटने की वैक्सीन तक दस्तयाब नहीं है। सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। स्कूल बाड़ों में तब्दील हो चुके। सिंध में जो पैसा आता है कहाँ खर्च होता है किसी को नहीं पता। महंगाई के खिलाफ इकदाम। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब भर में सस्ते सहूलत बाजार लगाने की मंजूरी दे दी। स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सस्ते सहूलत बाजार लगाने के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर। आटा और दीगर अशिया ज़रूरिया के नोटिफाइड रेट पर दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि सब्जियों, फलों और दालों की कीमतों में मसनूई इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्लियामेंट हमला केस में बरियत की दरख्वास्त पर फैसला 29 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। ATC का वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। PTV केस को अलग कर दिया गया। समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 5 अफराद जान बहक। 440 नए केसेस का इजाफा। एक्टिव केसेस 9,384 हो गए। मुल्क में कोरोना से अमवात 6,659 हो गई। है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को होटल के कमरे का दरवाजा तोड़कर गिरफ्तार किया गया। कराची के निजी होटल में मकामी पुलिस ने उनके कमरे में जबरदस्ती दाखिल होकर उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले कराची के थाना ब्रिगेड में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर समेत 200 अफराद के खिलाफ मज़ार कायद की मुबैना बेहुरमती और वहां तोड़ फोड़ के इल्जामात के तहत FIR का इंदराज किया गया था। मुकदमा PTI के कारकुनान ने थाने के बाहर मुसलसल 10 घंटे एहतजाज के बाद दर्ज कराया था। PTI कराची के सदर खुर्रम शेर जमान, हलीम आदिल शेख, राजा अजहर समेत दीगर अरकान और कारकुनान थाने के बाहर मौजूद थे। नून लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कराची के अजीज भट्टी थाने में रखा गया है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अदालत ले जाने के लिए बख्तरबंद गाड़ी थाने पहुंच गई है। नून लीगी वकला ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर से वकालतनामे पर दस्तखत करा लिए हैं। वकला ने कहा है कि FIR में 506B और 427 की दफात गलत लगाई गई हैं। नून लीगी वकला ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर से वकालतनामे पर दस्तखत करा लिए हैं। इस बारे में बात करेंगे रेहान खान से। जी रेहान। जी बिल्कुल ज़ारा, 506B और 427 की जो दफात पुलिस की जानिब से कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर लगाई गई हैं, वकला का ये कहना है कि मुकम्मल तौर पर ये दफात गलत है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के पास ना तो असला था, ना उन्होंने किसी को धमकी दी और ना ही उन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया है। जैसे ही अजीज भट्टी थाने में उनको मुंतकिल किया गया है तो बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे जो है वो एहतजाजी मुजाहरा भी किया जा रहा है। अब से कुछ देर कबल पुलिस की जानिब से कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अदालत ले जाने के लिए बख्तरबंद गाड़ी भी मंगवा ली गई है। बख्तरबंद गाड़ी अभी जो है वो अंदर मौजूद है, जहां कानूनी तकाजों को पूरा किया जा रहा है, जिसके बाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को यहां से जो है वो सिटी कोर्ट के अंदर जिला शर्की की अदालत लेके जाया जाएगा। इस हवाले से वकला ने अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। अब से कुछ देर कबल वकला का एक पैनल जो है वो अजीज भट्टी थाने के अंदर गया था, जहाँ उन्होंने कैप्टन रिटायर्ड सफदर से मुलाकात की और वकालतनामे पे दस्तखत भी करवाए, जिसके बाद वकला की एक टीम इस वक्त जो है वो सिटी कोर्ट के अंदर मौजूद है। अब से कुछ देर बाद जो है इनको यहाँ से सिटी कोर्ट लेके जाया जाएगा। वकला पूरी उम्मीद है कि आज उनकी जो है वो जमानत हो जाएगी। इससे कबल मैं आपको बताऊं कि जब आज सुबह अजीज भट्टी थाने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को मुंतकिल किया गया था, उसके बाद वकला का एक पैनल यहाँ पे पहुंचा था, लेकिन पुलिस की जानिब से वकला को और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा यहाँ पहुंचे थे उनको थाने के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, जिसके बाद यहाँ पे एक जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया था। जबकि साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर भी यहाँ पे पहुंचे थे, उनको भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद यहाँ पे वकला को अंदर जाने की इजाजत दी गई थी। अब वकला की जानिब से ये बताया जा रहा है कि वकालतनामे के ऊपर दस्तखत करवाए जा चुके हैं और वकालतनामा कोर्ट भी ले जाया जा चुका है। अब से कुछ देर बाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को यहाँ से जो है बख्तरबंद गाड़ी के अंदर अदालत मुंतकिल किया जाएगा। वकला की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आज दोपहर तक जो है उनकी जमानत मुतवक्का है।
जी अच्छा ठीक है रेहान, ये भी बताएगा कि जो वकला हैं वो तो पूरी उम्मीद है कि जो जमानत है वो मुतवक्के है कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दोपहर तक, लेकिन अगर ऐसा होता है कि इनकी जमानत नहीं हो पाती है तो फिर जो वकला हैं या जो नून लीग है उनका अगला लाहे अमल क्या होगा? इस हवाले से कुछ मालूम हो सका है? बिल्कुल ज़ारा, आज सुबह हमारी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से बात भी हुई है। इस हवाले से मोहम्मद जुबैर का यह कहना था कि जिस तरह इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और जिस तरह इनको गिरफ्तार किया गया निजी होटल के अंदर दरवाज़ा तोड़ के, उस पर मुस्लिम लीग नून और जो अपोजिशन जमातें वो तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। और इस हवाले से बताया जा रहा है कि अगर उनकी ज़मानत नहीं होती और इसी तरह का मामला अगर कोर्ट के अंदर भी कोर्ट को भी अगर प्रेशराइज किया जाता है, तो उन्होंने कहा है कि कराची समेत पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू किया जाएगा और अपोजिशन की तहरीक में जो है वो मजीद जो है वो तेजी लाई जाएगी। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि साबिक गवर्नर और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का ये कहना था कि इस हवाले से जो FIR पुलिस ने दर्ज की गई है, इस हवाले से हुकूमत सिंध का ये कहना है कि ये उनकी मर्जी से FIR दर्ज नहीं की गई, पुलिस के ऊपर काफ़ी दबाव डाला गया, जिसके बाद इस FIR को जो है वो दर्ज किया गया। इस हवाले से भी उनका यह कहना था कि FIR किसके कहने पर दर्ज की गई और क्यों दर्ज की गई, इस हवाले से भी जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें बताया जाएगा कि किसके प्रेशर के ऊपर ये FIR दर्ज की गई है। इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है कि इस FIR के अंदर 506 भी लगाई गई है, जिसका मतलब ये होता है कि असला दिखा के कत्ल की धमकी देना और उसके साथ 427 की जो दफ़ा है वो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना है। वकला की जानिब से ये बताया जा रहा है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर के बाद ना तो असला था और ना ही उन्होंने किसी को धमकी दी और उसके साथ ना ही उन्होंने सरकारी इमलाक को कोई नुकसान पहुंचाया है। अब से कुछ देर बाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को यहाँ से अदालत ले जाया जाएगा, जहाँ ये कोशिश की जाएगी कि आज उनकी जमानत जो है वो हो जाए। इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि अभी भी कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद अजीज भट्टी थाने के बाहर मौजूद है, जहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मरियम नवाज, नवाज शरीफ और रिटायर्ड कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हक में नारेबाजी की जा रही है, जबकि वफाकी हुकूमत और वजीर आजम के खिलाफ जो है वो शदीद नारेबाजी की जा रही है। जी ठीक है रेहान, हमें अपडेट कर रहे हैं। नून लीग रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कराची के अजीज भट्टी थाने में रखा गया है और बख्तरबंद गाड़ी में उन्हें थाने पहुंचाया गया है। नून लीगी वकला ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर से वकालतनामे पर दस्तखत भी करा लिए हैं। रेहान खान हम कर रहे थे।